इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। तो चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि y इजकल टू 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x और हमें y का वैल्यू ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ करके क्या लाना है कि d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इजकल टू 0। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, पहले हम क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू निकालेंगे यानी प्रूफ। तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टर्म को। तो क्या होगा, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। और लेकिन फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 2 प्लस ये 2 है, कांस्टेंट एज इट इज लिख लिए। और e⁻3x है, यानी e⁻x का e⁻x ही होता है। और उसके बाद जो 3x है उसका डिफ्रेंशिएशन 3 होगा। तो ये dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यानी dy/dx का वैल्यू देखा जाए तो क्या हो गया, हमें 3 × 2 इजकल टू यानी 6 e⁻2x एंड 3 × 2 यानी प्लस में 6 × e⁻3x। ये हमारा dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, d2y/dx² निकालेंगे। तो d2y/dx² निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट e⁻2x का e⁻x ही होगा, क्योंकि e⁻x का e⁻x होता है तो e⁻2x होता है, इसका e⁻2x होगा। और 2x का क्या होगा, 2, तो 6 × 2 यानी 12 हो जाएगा, यानी 12 e⁻2x प्लस इसमें क्या होगा, 6 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और e⁻3x यानी क्या है, x मान के चलिए अपने माइंड में, और क्या हो गया, e⁻3x का e⁻3x और 3x का 3 होगा डिफ्रेंशिएशन, यानी 6 × 3 यानी 18 e⁻3x। तो ये हमारा d2y/dx² का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, dy/dx का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया और y का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम ये गिवन इक्वेशन में डालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें 0 आना चाहिए। तो हम क्या होगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए, आइए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वैल्यू को पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d2y/dx² का वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे। d2y/dx² का वैल्यू कितना है, ये है, लिख दीजिए 12 e⁻2x और प्लस में 18 e⁻3x माइनस में कितना है, 5 × dy/dx का वैल्यू कितना है, 6 × e⁻2x और प्लस 6 × e⁻3x है कि नहीं है। और प्लस में 6y, y का वैल्यू क्या है, ये गिवन है 6y, y क्या 3 × e⁻2x और प्लस में 2 × e⁻3x, 2 × e⁻3x। आइए इसको प्रोसीड करते हैं। 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x, ठीक है, 18 और माइनस ये इस टर्म से इसमें मल्टीप्लाई है पूरे टर्म में, यानी माइनस प्लस माइनस यानी कितना, -30 e⁻2x, 30 e⁻2x और माइनस प्लस माइनस 30 e⁻3x, ठीक है। ये 6 से मल्टीप्लाई है दोनों टर्म में, कीजिए 6 × 3 यानी 18 e⁻2x और प्लस में 12 e⁻3x। देखिए 12 में e⁻2x यहाँ पे है और यहाँ पे 3x है, लेकिन ये प्लस में e⁻3x है, ठीक है। देखिए ये
12 में e⁻²x है, ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस में, सॉरी 12 में e⁻x 2x और यहाँ पे प्लस में 18 e⁻x, तो ये प्लस में है ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 e⁻²x। ये प्लस में 18 e⁻²x और प्लस में 12 e⁻3x, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा दोनों, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 e⁻3x और माइनस में ये टर्म है तो माइनस में 30 e⁻2x और माइनस में 30 e⁻3x। देखिए ये 30 e⁻2x प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट, ये प्लस में ये कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया, तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें प्रूव करके दिखाना था, ये इसमें जो भी वैल्यू आया उसको पुट कर देना था और हमें LHS का जो वैल्यू है RHS के बराबर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैक्सिमम अब हमें शो करना है, यानी dy/y का वैल्यू तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही, और dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, d2y/dx² का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उस वैल्यू को जो भी रहेगा इक्वेशन उसमें पुट करके हमें फाइनली जो भी प्रूव करना है वो 0 हो या जो भी हो राइट हैंड साइड में हमें वो लाना है टर्म। तो और कुछ भी नहीं करना है। तो बस स्टार्टिंग का जो भी लेक्चर था आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बस, और डिफ्रेंशिएशन आपको याद रहना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को बनाकर प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। y = a e⁻mx प्लस b e⁻nx। तो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ में है d2y/dx² माइनस m + n dy/dx सॉरी प्लस mny = 0। ये आपका ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए आइए ये प्रूफ करते हैं। प्रूफ ये y का वैल्यू इतना है, ठीक है, तो ये y का वैल्यू इतना है गिवन, तो dy/dx x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है एज इट इज, ठीक है, और e⁻x का e⁻x ही होता है, और फिर लास्ट में mx का होगा जो भी पावर है उसका अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो x के रेस्पेक्ट में, तो उसका m हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं am e⁻mx प्लस में फिर क्या होगा, b कांस्टेंट है और an है, e⁻x है, तो b का तो एज इट इज कांस्टेंट हो जाएगा, e⁻nx का e⁻nx होगा, और nx का क्या होगा n, तो b × n क्या होगा bn, तो यहाँ पे bn e⁻nx। ये आपका dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, d2y/dx² का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए, ये am क्या है, कांस्टेंट है, am कांस्टेंट है तो इसको तो एज इट इज बाहर निकाल लेंगे, और e⁻mx का e⁻mx होगा, लेकिन फिर mx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो रह जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो m हो जाएगा, यानी am तो पहले से, और ये यहाँ से m आएगा तो क्या हो जाएगा am² e⁻mx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा bn², उसी तरह से bn² और e⁻nx। तो इस तरह से ये d2y/dx² का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, dy/dx y ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, इसमें हम पुट कर देंगे तो 0 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए उसमें पुट करते हैं,
d2y/dx² का वैल्यू कितना है, ये है am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx, ठीक है, माइनस m प्लस n है, क्या है, m प्लस n है, और dy/dx का वैल्यू क्या है, ये है। तो dy/dx का वैल्यू am e⁻mx प्लस bn e⁻nx, और प्लस में क्या है, प्लस में mn और इंटू y, y का वैल्यू क्या है, ये है, mn से y का वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन, यानी a e⁻mx और प्लस b e⁻nx, ये वैल्यू है। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म एज इट इज लिखते हैं, am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, m से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार ये टर्म में, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई होगा m तो m² और e⁻mx, फिर इसी टर्म में माइनस n से हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा n, प्लस माइनस माइनस इसी में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस से करेंगे तो चलिए पहले m वाला टर्म से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस में m है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, bmn e⁻nx, फिर n से दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, amn e⁻mx और माइनस में bn² e⁻nx, हो गया ये टर्म। अब इस टर्म से ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन है, तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, उधर स्पेस नहीं है, तो mn इंटू a है, तो क्या हो जाएगा, amn e⁻mx और फिर प्लस 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 क्या हो जाएगा, bmn e⁻nx, ये टर्म हमें आ गया। अब देखिए कुछ टर्म अगर कटता है तो काटेंगे, देखिए am² e⁻mx प्लस में, और यहाँ पे देखिए माइनस में am² e⁻mx, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं होगा, ये टर्म कटेगा, bn² e⁻nx प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, माइनस में bmn e⁻nx और यहाँ पे प्लस में b e⁻nx, ये माइनस में amn e⁻mx और यहाँ पे प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0, तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, पूरा टर्म कट गया, यानी प्रूव्ड 0। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन करने आना चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और वो वैल्यू लाकर y का वैल्यू गिवन ही है, dy/dx का वैल्यू डालना है, और जो भी इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे और प्रूफ कर देंगे। तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इजकल टू 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ भी करना है, प्रूफ करना है कि d2y/dx², d2y जो dx² है वो बराबर होगा 49y, ये हमें प्रूफ करके लाना है।
चलिए आइए देखते हैं, ये प्रूफ करते हैं होता है कि नहीं। ये y x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इजकल टू, ये 500 है, ठीक है, रुकिए, ये 500 है और e टू दी पावर 500 कांस्टेंट है तो एज इट इज, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 प्लस, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही टाइप का था, वहाँ पे कांस्टेंट a और m और n था और b भी था, तो ये 600 एज इट इज हो जाएगा ये कांस्टेंट, और इनटू e टू दी पावर माइनस 7x का 7x और माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 7। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 500 इंटू 7 यानी 350, सॉरी 3500 और e टू दी पावर 7x, ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 4200 और e टू दी पावर माइनस 7x, ठीक है। अब देखिए ये dy बाई dx, इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं कितना, अगर 500 कॉमन ही ले लें, इसमें इसको 500 कॉमन ही लेते हैं क्योंकि बाद में अगर मल्टीप्लिकेशन करने में हो तो आसानी होगा। 500 इसमें कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 e टू दी पावर 7x, ठीक है, और माइनस में 6 e टू दी पावर माइनस 7x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी 500 है और इसमें 7 से मल्टीप्लिकेशन था ना, तो हमें 7 को ही कॉमन लेना चाहिए था। 8 बजे 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट एक कॉमन देख लेते हैं, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। आइए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट होगा। आइए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3500 और ये 7x का 7 होगा तो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3500 इंटू 7 और e टू दी पावर 7x माइनस यहाँ पे क्या होगा 4200 इंटू माइनस 7 और e टू दी पावर माइनस 7x, ये हो गया। अब हमें क्या लाना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49y होना चाहिए, 49y। तो आइए ये क्या है, ये दोनों में 7 कॉलम, ये रुक जाइए 1 मिनट, ये इंटू 7 है तो इंटू 7 e टू दी पावर 7x और प्लस माइनस 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 प्लस 4200 इंटू 7 और e टू दी पावर माइनस 7x। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये 7 तो दोनों में कॉमन है तो 7 को बाहर निकाल लिए, और देखिए हमें इसके बराबर लाना है तो इसमें 7 और कॉमन लेते हैं, 7 और कॉमन लेंगे, ये 7 तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में दोनों 7 इंटू 7 कॉमन लेते हैं तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 500 होगा कि नहीं, e टू दी पावर 7x प्लस, और 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 600 होगा कि नहीं होगा, 600 e टू दी पावर माइनस 7x। तो देखिए 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 हो गया कि नहीं हो गया, और ये देखिए आप, ये y के बराबर है क्या, ये देखिए y का वैल्यू क्या है 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x, तो ये y के बराबर हो गया। तो देखिए d2y और बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49y के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हो गया प्रूव्ड, इस तरह से। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं यहीं पे इसका कॉमन ले रहा था लेकिन देखा आगे जाकर आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से 12 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन में y इजकल टू गिवन है साइन इनवर्स x। ठीक है, ये साइन इनवर्स x है और प्रूफ क्या करना है हमें कि 1 माइनस प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी। ठीक है, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ पहले लिखते हैं। प्रूफ इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, ये u बाई v के फॉर्म पे आ गया।